सदाकत कहिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी हमने देखा है कि लाहौर की अगर बात की जाए तो सुबह का वक्त है, वोटर्स के आने का सिलसिला उतना स्पीड से जारी नहीं हुआ है, तो वहां पर आप ताजा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं अभी? जी, ये हरीपुल का हल्का NA 18 है। यहाँ से साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, जिनको 9 मई के मुकदमात में अदालत से सज़ाएँ हुई हैं और उसके बाद ये सीट उनकी नाअहली के बायस जो है खाली हो गई थी। आज उनकी अहलिया जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शहरनाज उमर जो है वो लड़ रही हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ खान हैं, जो यहाँ पर इंतहाई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और उनकी जो पिटिशन थी वो भी इससे कबल जो है वो उमर अयूब खान के खिलाफ चल रही और उमर अयूब खान ने इस सीट पर जो है वो स्टे ले रखा था। इस हल्के की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का वाहिद वो हल्का है जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर हैं और यहाँ पर मजमूई जो वोटर्स की तादाद है वो 7,53,944 वोटर है और जिस इलाके की जो आबादी है वो तकरीबन 12 लाख के करीब है और यहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए। इसी तरह जो वोटर्स के यहाँ पर जब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उसमें मजमूई तौर पर 602 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें मर्दों के 144 और ख़वातीन के लिए 143 पोलिंग स्टेशन है, जबकि 317 जो है वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं और 100 पोलिंग स्टेशन जो है वो उनको हसास करार दिया गया है, जबकि 40 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है और वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। और यहाँ पर जो आज मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ खान और आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हैं और साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की अहलिया शहरनाज उमर अयूब खान जो है वो उनके दरमियान मुकाबला, जबकि तीसरी उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। इससे कबल जो है वो बाजी में अगर देखा जाए तो इस सीट पर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो इंतहाई कांटेदार मुकाबला जो है वो हुआ होता था और लेकिन अब चूँकि इसमें आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सामने आई हैं, उनका जो यहाँ पर वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक जो है वो भी ज़्यादा, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो शहरनाज उमर अयूब खान और बाबर नवाज़ खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। पोलिंग अमला यहाँ पर आ गया और उन्होंने बाकायदा बैलेट बॉक्स को जो है वो सील करने के बाद अपना पोलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। अभी तक जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो आम आवाम ने वोट कास्ट करने आना है, क्या उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया? क्योंकि अभी 8:30 बजे और संडे वाले दिन हम देखते हैं कि सुबह के औकात में वोटर्स ऐसे इतनी बड़ी तादाद में आते नहीं है, तो क्या देख रहे हैं आप? जी, अभी तक वोटर्स जो हैं वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं किया क्योंकि इतवार का दिन है और लोग ज़रा ताख़ीर के साथ उठते हैं चूँकि मुलाज़म पेशा लोग हैं और वो उनकी कोशिश यही होता है कि ज़रा ताख़ीर से जो है वो उठकर पोलिंग स्टेशन का रुख किया जाए। लेकिन आज चूँकि इतवार का रोज़ है, छुट्टी भी है और तवक्को यही ज़ाहिर की जा रही है कि आज जो है वो टर्न आउट ज़िमनी इलेक्शन में चूँकि कम होता है, लेकिन आज तवक्को ज़ाहिर की टर्न आउट जो है वो ज़्यादा होगा और जो मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार है, जो सख्त और कांटेदार मुकाबला होगा, वो 2 उम्मीदवार हैं जिनमें शहरनाज और इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ खान है। इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई कांटेदार मुकाबला है और वोटर्स की तादाद जो है वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7,53,944 वोटर। जैसा कि आप वोटर्स के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि जब कैंपेन चल रही थी तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को भी तलब किया था कि वो पेश हों, फ़ौज को भी वहाँ पर तैनात किया गया है। तो कहिएगा कि वहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी, NA 18 में जो मजबूरी तौर पर 100 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर उनको हसास करार दिया गया, जबकि 40 पोलिंग स्टेशंस को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरत को तैनात किया गया। इसी तरह दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहाँ पर मौजूद है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौज के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद है। क्विक रिस्पांस फोर्स जो है मौजूद है। जैसे ही अगर कोई किसी जगह कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उनको फौरी तौर पर कॉल किया जाएगा और वो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन का चार्ज जो है वो जाकर संभालेंगे और सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो अंजाम देंगे। लेकिन अभी तक जो है पुरअमन माहौल जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोटर्स जो हैं वो अब इक्का दुक्का जो है वो पोलिंग स्टेशंस का रुख करना शुरू हो चुके हैं ताकि वो पहले ही बर वक्त जो है अपना वोट कास्ट करने के बाद अपने घरों को वापस जा सकें और अपनी जो कैंपेन है अगर वो करना चाहें, जो सियासी वर्कर हैं वो भी कर सकें। जो वोटर्स हैं वो चूँकि सुबह का वक्त है, रश नहीं है, बाद में जो है वो रश बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर
मजमूई तौर पर इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामात जो हैं वो काफ़ी बहुत बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, और जो पुलिस है उसकी जानिब से भी काफ़ी लोगों को जो है वो उनके साथ तावन किया जा रहा है। वोटर्स को, आने वाले वोटर्स को बाकायदा उनको गाइड किया जा रहा है कि उन्होंने किस साइड पर जाना है, ताकि वो बआसानी जो है वो अपने वोट कास्ट करने के बाद अपने घरों को वापस जा सके। ठीक है सदाकत, यानी कि जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और बड़े पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जो है उसका आगाज हो गया। आप साथ ही मौजूद रहे, एक बार फिर से NA 96 का रुख करेंगे। बशीर हमारे साथ मौजूद है। बशीर, कहिएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि जड़ामाला में तो मुस्लिम लीग नून के बिलाल चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, ये बताइएगा कि उनके कारकुनान की कोई तादाद आप देख रहे हैं? क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो तो थोड़ी देर से आना शुरू करते हैं, लेकिन पार्टी मेंबरान और कारकुनान पहले ही आ जाते हैं। जी, यहाँ पे कारकुनान जो हैं अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तक दोनों पार्टियों के जो है वो कैंप खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे इक्का दुक्का जो है वो वोटर आ रहे हैं। यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि मैं इस वक्त जड़ामाला के सैनमा चौक में मौजूद हूँ। उनका कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा वोट जो है वो दही इलाके के लोगों के हैं, और ये जो जड़ामाला का NA 96 का हल्का जो है ये ज़्यादातर देहात पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे शहर भी जो है वो छोटा है। ज़्यादातर वोटर जो है वो देहात से आएगा, और वो जो कारकुन है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, और लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोग अभी तक कुछ देर से ही आएंगे। और जनरल इलेक्शन में भी लोगों का कहना है कि यही होता है कि ये लोग दही इलाके से वोट लेट कास्ट करने आते हैं, और उसके बाद अचानक जो है वो रश बढ़ जाता है। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे वो लोग जो हैं वो दोपहर के वक्त जो है वो ज़्यादा रश होगा, और उसके बाद लोगों की कोशिश होगी कि जितने वो शाम 5 बजे तक पोलिंग जो है वो बिला तअत्तुल जारी रहेगी, और उस वक्त जितने लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर चले जाएंगे वो वोट कास्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तक दोनों पार्टियों के जो मलिक नवाब शेर वसेर हैं और बिलाल चौधरी हैं, उनके कैंप खाली पड़े हुए हैं। उनके पुरजोश कारकुन अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। ठीक है बशीर, ये भी बताइएगा कि कैंपेन किसकी ज्यादा स्ट्रांग रही है, क्योंकि आप सारे इस सिचुएशन को कवर कर रहे थे थ्रू आउट। क्या लगता है कि पलड़ा भी किस पार्टी का ज्यादा भारी है? जी, यहाँ पे मकामी लोग जिनसे मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि यहाँ पे इस वक्त पंजाब में और वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे एक खड़ा हुआ तो वो भी नून लीग के हक में जो है वो दस्तबरदार हो चुका है। और यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि नून लीग का जो फैसलाबाद और जड़ामाला है ये गढ़ रहा है, और यहाँ पे जो पहले मलिक तो सलाहुद्दीन हैदर जो जीत गए, जिनको सज़ा हुई है 9 मई के केसेस में, वो तो एक लोगों का बहाव चला था, एक वेव चली थी, एक लहर, उसकी वजह से जीत के थे। वरना यहाँ से हमेशा जो है वो नून लीग की जीतती आई है। और इस दफ़ा भी जो वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी, उनके भाई जो के पहली दफ़ा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलाल चौधरी, वो जीत जाएंगे। कि लोगों का कहना है कि नून लीग जो है वो काम करवाती है, और हुकूमत है, अगर नून लीग जीत जाएगी तो उनके काम हो जाएंगे। यहाँ पे ये इलाका जो शहरी के साथ साथ दही इलाका है वो ज़्यादातर पसमाइंदा है, वहाँ पे सलीम और सीवरेज के बहुत सारे मसाइल है। लोगों का कहना है कि इसीलिए लोग जो है वो बिलाल चौधरी को वोट देंगे, और उसकी जीत आज ज़्यादा मुतवक्किल है। अलबत्ता अगर मलिक नवाब शेर वसेर जो एक रवायती सियासतदान है वो जीते हैं तो कोई अपसेट ही होगा। ज़्यादातर लोगों की का यही कहना है कि बिलाल चौधरी जो है वो जीतेंगे। एक तो हुकूमती पार्टी के नून लीग के टिकट होल्डर है, और उनके काम जो है वो उसी वजह से होंगे। जी।